नमस्कार साथियों, मेरा नाम वंश विराज है और आपका मेरे नए चैनल में स्वागत है वीलन वी ग्रो। तो हालांकि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस चैनल के थ्रू हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे फ्रॉम रिलेटेड टू बिजनेस। बिकॉज भाई मैं हूँ बिजनेस माइंडेड, मुझे बिजनेस बहुत पसंद है। मेरा जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है। सो बिजनेस से लेके मैं अपने लाइफ में सेल्स कर रहा हूँ, अपनी दुकान पर बैठ रहा हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी आइडिया होता है कि एक बिजनेस को रन कैसे किया जाता है और एक सेल्स कैसे की जाती है, कैसे बातचीत करी जाती है किसी कस्टमर से, किसी रिटेलर से, किसी होलसेलर से और अपने मालिक से। हालांकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 6 स्टेप्स। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे 6 स्टेप्स टू मेक अ बेटर परफॉर्मिंग टीम। देखो, जिंदगी में कोई भी बिजनेस करेंगे तो अकेले इंडिविजुअल कभी कोई बिजनेस नहीं हो सकता बिना वर्कफोर्स के। वर्कफोर्स में वर्कफोर्स भी आती है, एम्प्लॉयज भी आते हैं, जो काम करने वाले हैं, कारीगर भी आते हैं, एम्प्लॉयज भी आते हैं, लीडर्स भी आते हैं, मैनेजर भी आते हैं, मैनेजर और भी बहुत लोग आते हैं, काफ़ी मीडिएटर भी आते हैं। तो अगर बिजनेस करना है तुमने सच्ची में, इसलिए तुम्हें वीडियो देख भी रहे हो, वैसे बिजनेस करना है तो प्लीज़ इन बातों को जो मैं बोलूँ उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। किसी को रिक्रूट करते हुए अगर अच्छी टीम चाहिए, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, बिजनेस बनाना है तो आपको टीम बहुत सोच समझ के चुननी चाहिए। पहले जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट रिक्रूट द राइट पीपल। देखो, मेरे अंदर फेस के साथ साथ चीज़ें समझाने की भी क्षमता है, इसलिए मैं यूट्यूब वीडियो को समझा पा रहा हूँ आपको। अगर मेरे अंदर क्षमता ही नहीं होगी और मैं तब भी आगे आपको भाषण दूंगा तो क्या आपको कुछ समझ आएगा? क्या काम मैं सही से कर पाऊंगा? नहीं। कि कोई काम कोई करना ही नहीं चाहता और उसको वो काम दिया जाए तो वो काम और ख़राब कर देगा अच्छे की बजाय। समझ रहे हैं आप? अक्सर लोग जो मालिक होते हैं किसी बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, इमोशनल डिसीजन लेते हैं। ऐसे लेते हैं कि यार कोई बात है, इसको काम दे देंगे, कोई बात नहीं, अब टीम अपना ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस रन हो रहा है, इसको काम दे देंगे, कुछ सीख लेगा। लेकिन ये गलत है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस में, अपने इंस्टीट्यूशन में किसी को रिक्रूट कर रहे हैं बिना कुछ देखे, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना उसको जाने, इमोशनल डिसीजन लेके, तो ये एक बिजनेस के लिए काफ़ी गलत बात होगी, क्योंकि बिजनेस ऐसा लॉस हो जाएगा, आपको मोस्ट ऑफ द मनी बिका जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको पे भी करेंगे सैलरी, या वो वेजेस हो सकती है या वो सैलरी हो सकती है, प्रति दिन भी दे सकते हैं या तो उसका महीने में भी। तो रिक्रूट ऐसे पीपल करो जो उस काम में माहिर हो। किसी को मुझे अपनी कंपनी में रखना है तो कोडिंग के लिए मैं बेहतरीन ढूंढूंगा, उसको सैलरी उस हिसाब से दूंगा जैसी उसकी नॉलेज होगी, जैसा उसका काम होगा। क्योंकि हमें बिजनेस को या इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाना है, ना कि नो प्रॉफिटेबल। समझ रहा मेरी बात? अगर आप ये समझे हैं तो पहला पॉइंट यही है कि रिक्रूट द राइट पीपल। क्या उसमें क्षमता है वो काम करने की तो ही लें। सेकंड, रोल क्लैरिटी। और इसमें आपको दो चीज़ और समझने को मिलेगी कि टाइम और कैपेबिलिटी। तो रोल क्लैरिटी का जो ये मेरा मतलब है स्टेप 2 में, वो ये है कि जो हमने उसको बंदे को काम दिया है या वो जिस काम में माहिर है, क्या उसके लिए उसको वो क्लैरिटी है, उसको पूरा आता है। हमें ये देखना है, मुझे बोलना नहीं है कि वो जो बोल रहा है कि मुझे कोडिंग आती है तो क्या आती भी है या नहीं आती है, या उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है या नहीं आती है, या उसको इन्वेस्टमेंट करना आता है या नहीं आता है, सेल्स टीम को कैसे प्रमोट करना है, कैसे प्रमोशन करनी है टीम की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वो आता है? नहीं आता। तो वो आपको देखना है, उसको रोल क्लैरिटी, आपको रोल उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या उसको काम आता भी है या नहीं। इसी के साथ साथ टाइम एंड कैपेबिलिटी। अगर आपने उसको जो काम दिया है, मान लो वो ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा है और उसका काम जो 5 घंटे में होता है वो 3 घंटे में हो गया और 2 घंटे बचे हैं, तो आपको उसे कोई दूसरा काम नहीं देना है। ठीक है? ये आपको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, बिकॉज वो उसकी कैपेबिलिटी है। उसने जो 5 घंटे का काम वो 3 घंटे में करा है, इसलिए आपको उसको प्रोत्साहित करना है, ना कि उसको किसी और काम में लगाना है। आगे बताऊंगा मैं उसको। रोल क्लैरिटी मैंने क्या कहा, रोल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर वो टाइम पे काम कंप्लीट कर लेगा टाइम से पहले तो आपको उसको काम नहीं देना, क्योंकि उसका आज का काम इतना ही था। अब आप उसको एक काम दो कि भाई तुमने ग्राफिक डिजाइनिंग कर ली, जाए काम को तुम और कुछ काम कर ले। नहीं, ये एक टीम होती है ऐसे। देखो,
मैं किसी काम में माहिर हूँ, मुझे अधिक से अधिक काम दिए जाए जो मेरा काम है ही नहीं, तो ऑब्वियस मुझे बुरा लगेगा। पैसा मुझे उतने मिल रहे हैं उस काम के हिसाब से, लेकिन मैं काम कुछ और भी कर रहा हूँ, तो ये सब नहीं चलता है। तो जैसा जिसका काम है उसको वैसे काम देना चाहिए, प्लस उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको समझनी है कि आप उस काम के माहिर है भी, और उसका काम अधिक से अधिक समय में हो जाता है, तो आपको उसका काम आगे नहीं बढ़ाना। जितना काम दिया जाए उतना उसको करना चाहिए, उससे अधिक नहीं, और ना ही लेना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज रेम्यूनरेट वेल। रेम्यूनरेट वेल का ये मतलब है कि मार्केट में मान लो ग्राफिक डिजाइनिंग की जो सैलरी है वो मान लीजिए उसकी है 10,000 रुपये महीना, तो आपको मार्केट के हिसाब से उसको रेट देने हैं। मार्केट में रेट चल रहे हैं 12,000 और आप दे रहे हो उसको 10,000, तो ऐसे में वो बंदा काम से ज़्यादा हटके अपना दिमाग हटा के सैलरी में देखेगा, यार मुझे सैलरी कम मिल रही है, सामने मुझे सैलरी अच्छी मिल रही है मेरे काम के अनुसार, मार्केट के अनुसार। तो मार्केट में जो रेट है उस हिसाब से ही एम्प्लॉयज़ के रेट होने चाहिए, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो एक कारीगर ही क्यों ना हो। मार्केट के हिसाब से जो रेट है, तो आज आपको लग रहा है कि वो रेट ज़्यादा है मार्केट के साथ, क्यों आपके नई इंस्टीट्यूशन है, नई ऑर्गेनाइजेशन खुली है, लेकिन आप दूर की सोचिए, दूर आपका प्रॉफिट होगा अगर वो आपसे जुड़ा रहता है, आप उससे कनेक्ट रहते हैं, रिलेशन बिल्ड होता है, तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल बिजनेस, इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, टीम है तो। प्लस टीम अगर पुरानी है तो ऑफिस रिलेशन अच्छे होंगे, नए नए आंसर मिलेंगे, डेलीगेशन कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये सब आपको आइडिया मिल जाएगा अपने आप जब आप अपने मैनेजर्स के साथ बातें करेंगे, या अपने आप एम्प्लॉय से बातें करेंगे, कुछ आपको आइडिया मिलेगा, कुछ स्कीम मिलेगी जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस प्रॉफिटेबल बने। तो मेरी बात को समझिए, मार्केट के हिसाब से रेट रखिए, ना कि अपने हिसाब से। आज मार्केट के हिसाब से है, कल वो प्रॉफिटेबल भी होगा आपका बिजनेस, क्योंकि टीम है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रिव्यू कंसिस्टेंटली। अब उसको जो हमें काम दे दिया है वही है, बिना कहे या तो आप किसी को रिक्रूट करें या खुद ही आप एक बार जाकर उनका काम रोड देखिए, कैमरे लगाओ, एक बार जाओ देखो काम कैसे कर रहे हैं, रिव्यू लेना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन किसी व्यक्ति से रिव्यू लेते हैं वो अपना काम बिल्कुल सही करेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर से कोई मैनेजर या फिर कोई लीडर या कंपनी का मालिक हमें देख रहा है। जब तक उसको कोई बोझ नहीं आने लगा तब तक काम नहीं करने का, चाहे वो एक कारीगर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो मैनेजर भी हो, मैनेजर भी क्यों ना हो, ठीक है। रिव्यू कंसिस्टेंटली देखो, मुझे कोई काम दिया गया है और मैं बस ऐसे बैठा रहूँ ऐसे, तो काम चल जाएगा? नहीं, रिव्यू हमें लेना चाहिए कि भाई तूने अच्छा काम किया, कैसे किया, अच्छा अब क्या, पूछना चाहिए उससे, क्वेश्चन पूछने चाहिए उससे, रिव्यू लेना चाहिए प्रतिदिन। ऐसे कोई दिन मत छोड़ना जिसे रिव्यू ना लो, जिस दिन आपने छोड़ दिया है वो छोड़ता ही चला जाएगा, फिर वो भी हाथों से निकल जाएगा और आपका भी ध्यान से हट जाएगा। तो रिव्यू हमेशा लेना चाहिए अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है तो। आप मेरी बात को समझिए, रिव्यू लेना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई और भी हो, मैनेजर भी क्यों ना हो, आपको रिव्यू सबसे लेना चाहिए प्रतिदिन। आप नहीं तो किसी को रिक्रूट करो कि वो रिव्यू लेके आपको बता सके कि ये बंदा इस काम में क्या कर रहा है, आज इसका ऐसा था, ये वो था, ये था, काम कैसा था, समझ रहा मेरी बात। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज रिस्पेक्ट पीपल। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर मैं मार्केट में उतर के मैं देखूं, अपने नौकर की कोई इज्जत नहीं करता है, गाली दे के बात करते हैं, बैड बिहेवियर रखते हैं, बैड एक्सप्रेशन, बैड बिहेवियर। अगर आपको बिजनेस बनाना है तो आपको अपनों से छोटों और अपनों से बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, कब क्या काम आ जाए इसलिए भी। और साथ ही साथ एक अच्छा जो एंटरप्रेन्योर होता है, अच्छा जो बिजनेस लीडर होता है, वो सबसे रिस्पेक्ट से बात रखता है, वो किसी से डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है। इससे उसकी मानसिक स्थिति एंड सोच भी पता चलती है कि उस व्यक्ति की सोच क्या है। अगर आप की दुकान पे कोई वर्कफोर्स काम कर रही है और आप उससे अब्यूसिव एंड गलत बिहेवियर से बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। मान लीजिए अगर वो सेल्स पर्सन आपको महीने में 1,00,000 रुपए की सेल देने के साथ साथ 20,000 रुपये प्रॉफिट दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत काम है जो एक दिन में 1 करोड़ की भी सेल होती है, 50 लाख का ही प्रॉफिट होता है। अभी मैं छोटी बात कर रहा हूँ, अगर बिजनेस को मैं देखूँ एक रिटेलर्स को, तो अगर वो सेल्स पर्सन
इतना अच्छा सेल्स पर्सन कर रहे हो और उससे गाली से बात कर रहे हैं, अब्यूसिव नेचर रख रहे हैं, उसके थोड़ी सी गलती के लिए भी समझाइए, लेकिन बैड बिहेवियर ना रखिए, इससे वो छूटेगा, आपका नुकसान होगा। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अपनों से बड़ों की और अपनों से छोटों की। एंड द रिवार्ड एंड द रिकॉग्निशन, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एक बिजनेस हो, चाहे वो एक जॉब हो, किसी काम में जो बंदा माहिर है, अगर उसने कुछ अचीव करा है तो आपको पब्लिकली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिना अप्रिशिएट करे अगर आप ये सोचते हैं कि उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उससे दूसरे वाले जो वर्कफोर्स हैं वो थोड़ी पिलसेगी, वो काम नहीं करेगी, ये आप गलत सोच रहे हैं। इन केस अगर मैं कुछ बनता हूँ, यानी कि ये कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम अ कोडर, एंड मैं कंपनी के लिए कुछ काम करता हूँ और उसको मैं अचीवमेंट ऐसा कंपनी लाता हूँ, तो कंपनी अगर मुझे पब्लिकली अप्रिशिएट नहीं करेगी तो शायद मुझे लगेगा यार जो काम को मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ वो काम मैं तरीके से नहीं करने, क्यों? क्योंकि मुझे अप्रिशिएट नहीं मिला। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, आपने कुछ क्रिएटिविटी बनाई है, मान लीजिए वेस्ट ऑफ मटेरियल से आपने कुछ क्रिएटिविटी बनाई है और आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट ना करो तो आप क्या कहेंगे? यार कोई अप्रिशिएट करते ही नहीं, बनाने क्यों है? ये आप खुद पे लेके सोचिए। इसलिए एक वर्कफोर्स अगर अपने काम में अचीवमेंट लाते हो तो आपको उसको रिवार्ड के साथ साथ रिकॉग्नाइजेशन देना भी चाहिए, पब्लिकली एंड पब्लिकली उसको पब्लिकली रिवार्ड भी देना चाहिए, रिकॉग्निशन भी करना चाहिए। इससे और लोग प्रोत्साहित होते हैं कि सर एक दिन मुझे भी ऐसे देंगे जब मैं कुछ अचीवमेंट हासिल करूंगा। इससे आपकी टीम काफ़ी अच्छी बिल्ड होगी। साथ ही साथ टीम वर्क में एक ऐसी सोच क्षमता रखिए जिसमें रिलेशन बिल्ड हो आपस में, कोई भेदभाव ना हो कलर के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर भी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आप आइडिया है, देखिए आप यूथ हैं, 18 साल से ऊपर के होंगे, 18 साल से नीचे के भी होंगे, इतना आइडिया सबका होगा, ठीक है? तो पहली चीज़ ये है, रिक्रूटर राइट पीपल, सही लोग चुनने चाहिए काम के अनुसार। उसके बाद सुनने के बाद उनकी रोल क्लैरिटी, क्या उनको आता भी है नहीं आता, वो बोल रहे हैं ऐसी या सही में है भी उनकी क्षमता। देन रेमुनरेट वेल, मार्केट के हिसाब से उनके रेट रखिए, अपने हिसाब से नहीं, मार्केट के हिसाब से। रिव्यू कंसिस्टेंटली, हमेशा उनसे फीडबैक लीजिए, रिव्यू लीजिए। इससे आपको पता लगेगा काम कैसे चल रहा है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है, एम्प्लॉय काम कर रहा नहीं कर रहा। रिस्पेक्ट पीपल, रिस्पेक्ट करो, छोटों की बड़ों की, अपने जैसे भी सबसे रिस्पेक्ट से बात करिए, चाहे वो कोई भी हो। एंड रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन बाय पब्लिकली, तो रिवार्ड भी देना चाहिए, रिकॉग्निशन भी देना चाहिए अगर उसने कोई अचीवमेंट हासिल करी है, उससे और लोग प्रोत्साहित होते हैं। और देखिए कोई बंदा खुश होगा तो आपको भी खुशी मिलेगी, बिजनेस ही प्रॉफिटेबल बनेगा। जहाँ खुशी होती है वही चीज़ वहाँ चीज़ फलती भी है। रिस्पेक्ट करेंगे, क्या किसी को बाहर वाले को पता नहीं लगेगा? मैं किसी से रूड बिहेवियर से बात कर रहा हूँ, सामने वाले होलसेलर को पता लगेगा कि ये ऐसे बात करता है, तो इमेज क्या बनेगी, सोच के देखिए। तो हालांकि 6 स्टेप्स है एक अच्छी बेटर टीम बनाने के लिए और प्रॉफिटेबल स्केलेबल बिजनेस, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन खोलनी हो, इंस्टीट्यूशन बनाना हो, तो हर एक चीज़ के लिए आपको एक वर्कफोर्स चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, लीडर चाहिए। इस वीडियो के थ्रू आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, प्लीज़ उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। बिना इम्प्लीमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ आप दिन की 10 वीडियो भी देखते हैं तो उसमें से 10 वीडियो में से कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको सोचने में मजबूर करेंगे कि यार ये है चीज़ें, कुछ सीखने लायक है, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है? आप वीडियो देख रहे हैं, फिर आप कुछ और काम करने लग गए हैं, यानी कि आप फिर गेम खेलने लग गए हैं, कुछ और करने लग गए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं वीडियो देखने का। वीडियो देख रहे हैं, इम्प्लीमेंट करो, दिमाग में सोचो, प्लानिंग करो, जॉब करनी है जॉब करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, स्टडी करनी स्टडी करो, लेकिन कुछ करो। बैठ के बस देखो ही मत, इम्प्लीमेंट भी करो। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। इम्प्लीमेंट करते सारे काम हो जाएंगे, चाहे फेलियर भी होगा तो सक्सेस भी होगी, ठीक है? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए इससे भी बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा जो आपको आसानी से मैं समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।